हरे कृष्णा। आज हम चर्चा करने के लिए जा रहे हैं आध्यात्मिक स्तर पर मध्य में लड़ाई होता है कैसे लड़ाई होता है आध्यात्मिक। ऐसे सुने होंगे आध्यात्मिक जगत में राधा रानी के साथ में राधा रानी मान कर लेती हैं और नाराज़ हो जाती हैं। विशेषकर राधा रानी की उनकी ग्रुप की जो भक्त होते हैं माने गोपियाँ होते हैं कि राधा रानी के साथ में सहेलियाँ होते हैं। कोई दूसरी एक दल होता है जो उनकी विपक्ष पार्टी वाली माना जाता है जिनके नाम चंद्रावली। चंद्रावली राधा रानी से जमते नहीं, दोनों ग्रुप अलग अलग हैं। और राधा रानी उसमें यदि चंद्रावली ग्रुप में राधा कृष्ण यदि चंद्रावली ग्रुप में जाते हैं तो राधा रानी बहुत नाराज़ हो जाती है, क्रोध करती हैं। इसका क्या रहस्य है? इसे रूप गोस्वामी सिद्धांत को प्रस्तुत कर बताते हैं। बोलते थे ये जो राधा रानी के साथ में राधा रानी मान कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो राधा रानी यही सोचती चंद्रावली कृष्ण को खुशी ठीक से नहीं कर पाएंगे। कृष्ण की प्रसन्नता में यदि बाधा बन जाता है, कृष्ण सुख में बाधा बन जाता है, दूसरी पार्टी दूसरी ग्रुप लोग दूसरी विपक्ष पार्टी उसमें विरोधी हो जाते, क्रोध आ जाता है। इसको क्रोध, इसको आध्यात्मिक क्रोध कहा जाता है। इसमें क्रोध होता है। अब भौतिक जगत में अपनी इंद्रिय सुख में यदि कोई बाधक बनता है वो शत्रु बन जाता है, बोली माना जाता है। इंद्रिय जनित जो विषय की सुख है, विषय से कोई हट जाता है और विषय की आसक्ति से, विषय की मोह से, धन संपत्ति से जो हमको सुख देने के लिए, विषय सुख देने के लिए चाहते, इंद्रिय जनित जो सुख देते, इंद्रिय जनित सुख में यदि बाधक बन जाता है तभी वो शत्रु बनता है। किंतु आध्यात्मिक जो तो उल्टा, आध्यात्मिक जगत में यदि विषय की यदि कोई बाधक बनता है वो मित्र बनना जाता है, उसे शत्रु वेली माना नहीं जाता है। कहाँ वो सोचते हैं हमको ये है हमारा वास्तविक विषय को छुड़ा रहे हैं, हमारा प्रियजन है, प्रिय व्यक्ति है। और कृष्ण भक्ति माने कृष्ण की सेवा में यदि कोई बाधक बनता है वो असली बाधक, असली शत्रु वेली माना जाता है। ये कहने का कृष्ण भक्ति में यदि असली यदि कोई बाधक बनता है ना, कृष्ण की सेवा में यदि कोई त्रुटिपूर्ण ढंग से होता है तभी वो क्रोध होता है। कई भक्त लोग भी देखे होंगे, भक्त लोग को नाराज़ होते, व्यवहार भी उनके ये होता है। वो विषय की सुख के लिए इतना ये नहीं होते हैं। अब विषय सुख को यदि कोई उनके सामने में देख प्रलोभन दिया तो उसमें नाराज़ होते। गौर किशोर बाबा जी महाराज के सामने एक स्त्री आ गई, मैंने बूढ़ी स्त्री आ गई उनको सेवा करने के लिए। गौर किशोर बाबा जी ने क्रोध प्रकट किए उनके सामने, बोले सेवा की वाहन में माया आ गए। ऐसे ही सेवा वो में यदि कृष्ण की जो माया यदि बाधक बनता है तभी वो भक्तों में तो क्रोध होता है। मेरा भक्ति में बाधक ही असली बाधक बोली मानता है। विषय भोग वासना में यदि कोई आता है तभी वो बाधक बोले वो शत्रु बोली मानता है। शत्रु वही मानता है असली शत्रु, वास्तविक इंद्रिय की विषय की ये शत्रु बोली भक्त लोग को ही मानते, ये असली शत्रु है। किंतु इंद्रिय को छुड़ाना वाला कि इंद्रिय विषय अलग होने वाला, ये सब उनका मित्रता होता है, ये भक्ति का। इसलिए आध्यात्मिक जगत में जो शत्रुता है कि आध्यात्मिक जगत में जो क्रोध है वो कृष्ण भक्ति से बाधक वाली होता है। कृष्ण भक्ति का जो बाधक होते हैं वो वास्तविक शत्रु होते हैं और वो असली क्रोध उन्हें मन में भक्तों के मन में क्रोध आता है। मेरा कृष्ण भक्ति में कृष्ण को सुख में ये करे। यदि प्रसन्न भक्त भी होते हैं तभी प्रसन्न होते जब कोई हमसे ज़्यादा अच्छा सेवा कर रहे उससे प्रसन्न होते। इसीलिए यहाँ ब्रज की गोपियाँ लोग की जो सुख होता है वो जब राधा रानी के कृष्ण को मिलाते हैं और कृष्ण को पाकर कृष्ण जैसे बहुत प्रसन्न होते हैं और तभी गोपियाँ बहुत प्रसन्न होते हैं। गोपियों की सुख अपना सुख नहीं जोड़ते, क्योंकि कृष्ण की प्रसन्नता है उनका सुख ही है। ये कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितामृत की पुष्टि करते हैं। गोपियों की सुख अपना नहीं, वो गोपियाँ कृष्ण की सुख में इतना प्रसन्नता होते हैं जो राधा रानी उनको मिल जाते वो सोचते हैं यह जलता नहीं। किंतु यहाँ भौतिक जगत में कोई सौतली जितना सौतली होता है ना, सौतली स्त्री यदि होता है कोई होता है वो एक पति के पास रहता है और कोई दूसरा उसकी इंद्रिय तृप्ति में कोई बाधक बन जाता है तभी वो सौतली हिसाब से उनको लोगों को सौतली आ गए वो बाधक बनता है, उससे क्रोध प्रकट करता है। इसी कारण मेरा इंद्रिय तृप्ति में ये बाधक बन रहा है। किंतु आध्यात्मिक जगत उल्टा, वहाँ ब्रज गोपांगना हैं
राधा रानी को मिलने से, मिलाने से, कृष्ण के साथ मिलाने से प्रसन्न होते हैं। कारण कृष्ण को वो जानते हैं हमसे ज़्यादा कृष्ण की प्रसन्नता राधा रानी दे सकती है, कृष्ण को प्रसन्न कर सकती है, माने प्रसन्न कर सकते हैं ये राधा रानी हमसे ज़्यादा। इसलिए उसको राधा रानी को मिलाने से गोपियों की प्रसन्नता सबसे, अपनी मिलने से ज़्यादा प्रसन्नता उन गोपियों को होता है। कल खुद यदि कृष्ण से राधा रानी कृष्ण से मिलते जितना प्रसन्न नहीं होते, वो राधा रानी को मिलाने में ज़्यादा प्रसन्नता होता है उनका, उनके मन के विचार यही रहता है गोपियों की। कारण हमसे ज़्यादा सुख राधा रानी दे सकती है, ये विचार रखता है गोपांगना के मन में, गोपियों के मन में ये विचार रहता है हमसे ज़्यादा सुख राधा रानी दे सकती हैं। इसलिए कृष्ण ज़्यादा प्रसन्न होते हैं, हमसे भी ज़्यादा प्रसन्न होते हैं यदि राधा रानी को वो मिल रहा है। उनमें ईर्षा नहीं होता है। ईर्षा तभी होता है यदि वो, जैसे राधा रानी ईर्षा करती हैं, जब ये देखा जाता है कि नाराज होती हैं, वो देखा जाता है राधा रानी सोचती मैं ये तो कृष्ण को अपना सुख ये करेगा, वो कृष्ण को सही ढंग से सुख नहीं दे पाएगा। कृष्ण को सुख नहीं देने के कारण से, कृष्ण के सुख में बाधक बनने के कारण है, कृष्ण के सुख में, अपना सुख नहीं, कृष्ण के सुख में काले बाधक बनेगा, कृष्ण ज़्यादा प्रसन्न सुखी नहीं हो सकते। इसलिए राधा रानी क्रोध प्रकट कर रहती हैं, वो करते। ये आध्यात्मिक क्रोध है, भौतिक जनित क्रोध नहीं, आध्यात्मिक जगती क्रोध, स्पिरिचुअल सुख जो है। निज इंद्रिय प्रीति वांछा धरतर नाम काम, कृष्ण इंद्रिय प्रीति वांछा धरतर नाम प्रेम। कृष्ण की इंद्रिय सुख जो है, उसकी जो सुखी कराता है वो उसका प्रेम है। ये असली प्रेम का परिचय है, प्रेम की फल है। कि जो आध्यात्मिक जगत में भी भय है, क्रोध है और ईर्ष्या भी है, वो उसका व्याख्या रूप गोस्वामी भक्त रसामृत सिंह ने बहुत तरह तरह की व्याख्या की है इसके लिए। ये भी आध्यात्मिक जगत में सब है, किंतु भौतिक जगत में जो भय क्रोध हैं, भय है कि ईर्षा है, द्वेष है, ये चीज़ जो है भौतिक जगत में इंद्रिय जनित है। इंद्रिय की बाधा को जो बनता है ये सब चीज़ आता है, क्रोध आता है, ईर्षा आता है, द्वेष आता है, जो भी हो रहा है। किंतु वही चीज़ जो आध्यात्मिक जगत में होता है, वो स्पिरिचुअल जो किसी को आता है, वो कृष्ण के सुख में कोई बाधक न हो जाए। इसलिए ईर्षा द्वेष होता है कृष्ण के सुख में, कृष्ण का भी होता है। और कृष्ण जहाँ पर प्रसन्न होता है वो उसको देख कर तो भक्त लोग और प्रसन्न होते, ये कृष्ण इससे प्रसन्न हो रहे। इसलिए गोपियों की मन में प्रसन्नता बहुत बढ़ता है जब राधा रानी को उनको कृष्ण से मिलाते। इसलिए सौतुल्य भावना नहीं रहता है। भौतिक संसार में कोई स्त्री दूसरा तीसरी में बहुत जलन हो जाता है, स्त्री बहुत जलते है, किंतु वहाँ जलन नहीं, वो तो प्रसन्न होते राधा रानी के साथ मिलने से। ये हो जाते राधा रानी सुख हो, राधा रानी कृष्ण ज़्यादा सुखी होंगे राधा रानी से मिलने से, इसलिए उनकी प्रसन्नता, अपना सुख नहीं। ये है आध्यात्मिक जगत की क्रोध है, आध्यात्मिक जगत नाराज होना कि ये होता है। ठीक है, हरे कृष्णा।